हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बुक है हियर योरसेल्फ, राइटर है प्रेम रावत। ये इस बुक का 9th एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे फ्री योरसेल्फ थ्रू फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस की क्या इम्पोर्टेंस है? क्या हम ऐसी दुनिया की परिकल्पना कर सकते हैं जहां पीस हो, वायलेंस ना हो, क्राइम ना हो, काइंडनेस हो, सिर्फ भरपूर खाना हो, पानी हो, सब एक दूसरे को हेल्प करें, जहां नेचर को प्यार करें सभी लोग, जिस दुनिया में कोई बाउंड्रीज न खिंची हों? सभी इस तरह की दुनिया चाहेंगे, बट ये तब तक नहीं होगा जब तक हम पीस को नहीं समझेंगे। हम सभी वॉर के बारे में जानते हैं, पर पीस के बारे में नहीं। पीस है जब हम इनर पीस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं सेल्फ नॉलेज से। पीस इंडिविजुअल लेवल पर स्टार्ट होती है, तभी ये दुनिया में फैलती है, तभी ये ग्लोबल पीस बन पाती है। दूसरे लोगों पर ध्यान लगाने के चक्कर में हम अपनी पीस डिस्टर्ब कर देते हैं। जब एक एक इंडिविजुअल अपनी अपनी पीस पर ध्यान देगा तो एक बहुत ही बड़ा चेंज आएगा। और जब तक हमें सेल्फ नॉलेज नहीं होगी, वी कैन नॉट कनेक्ट टू द पीस इन आवर हार्ट, और हम लोग बेकार के कारणों की वजह से लड़ते रहेंगे। इनर पीस से क्लैरिटी आने लगेगी। शुरू शुरू में प्रॉब्लम होगी, जैसे राइट ब्रदर्स ने जो प्लेन बनाया, वो सिर्फ शुरू में 12 सेकंड के लिए उड़ा और सिर्फ 120 फीट तक ही वो कवर कर पाया। लोगों ने सोचा ये तो काम नहीं करेगा। तो तुम नाइव हो, नए हो, नौसिखिए हो। यदि हम उड़ सकते तो भगवान ने हमें पंख दिए होते। इस तरह की बातें उन्हें सुनने को मिली। बट इन लोगों ने नो नहीं कहा। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस, बिग इमेजिनेशन। हमें भी परसिस्टेंस से ही रहना है और डेयरिंग पीस को पाना है। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, जो मून पे जाने का मिशन बना रहे थे, और इसी तरह से पीस को पाने का हमारा मिशन है, जो फेल नहीं हो सकता। कॉन्फ्लिक्ट्स एक्चुअल में होते हैं जब हम रिस्पेक्ट लूज करते हैं। एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देना, अपने अपने जो नियम है, प्रिंसिपल्स है, जो वर्ड्स हैं, उन पे अड़े रहना। आई मीन हेड टेक्स ओवर फ्रॉम द हार्ट। दूसरे पर्सन को बुरा बना के, खुद को सही दिखा के, अपने प्रति लोग उनके प्रति लोगों में नफरत भरना और लोगों से बदले की भावना रखना। लेकिन इससे होगा क्या? सिर्फ हेट्रेट, फियर और बदला लेने की इच्छा या भावना। यदि सामने वाला इंसान भी, उसको आप समझें, उसे एनिमी ना समझें, तो पीस के टुवर्ड्स आप कदम बढ़ा सकते हैं। एक बार की कहानी है कि महाभारत के युद्ध के बाद परीक्षित राजा बने। ही इज कंसिडर्ड अ फाइन रूलर एंड द पीपल आर ब्लेस्ड बाय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। एक दिन वो अपने घोड़े पर जा रहे थे। वो कलयुग से मिले, जो एक इंसान के रूप में था। कलयुग कहता है राजा परीक्षित से, मैं आपके राज्य में फैलना चाहता हूँ। कलयुग कहता है। परीक्षित कहते हैं, मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कैसे हो। तुम लोगों को कंफ्यूज करते हो, उनको आपस में लड़ाते हो, और लोग अपनी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल भूल जाते हैं। कलयुग ने सोचा, मैं काफी जगह फैल चुका हूं, पर इसके राज्य में नहीं। तो कलयुग कहता है, मुझे कुछ टाइम के लिए आपसे शेल्टर चाहिए। राजा परीक्षित दुविधा में पड़ गए कि राजा का कर्तव्य है, उसे शेल्टर देना चाहिए। तो राजा सोचने लगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां ये लोगों को नुकसान ना पहुंचा पाए। मैं इसको कहाँ रखूं जहां मैं इस पर नजर भी रख सकूं। तो उन्होंने कलयुग से कहा, तुम मेरे माइंड में रह सकते हो। एक बार राजा शिकार पर जाते हैं, वहां उनको प्यास लगती है।
वो वहां पर एक ऋषि का आश्रम देखता है, उससे पानी मांगते हैं, लेकिन उनको कोई भी जवाब नहीं मिलता। एक बार फिर से राजा पानी मांगता है, पर फिर भी उनको जवाब नहीं मिलता। राजा को गुस्सा आ जाता है, जो उनके स्वभाव में नहीं था। उनको लगा कि उनका कोई महत्व नहीं रहा, तो वो एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल देते हैं। ऋषि के जो स्टूडेंट थे, डिसाइपल्स थे, वो ये देखते हैं तो वो राजा को शाप दे देते हैं कि उनकी मृत्यु तक्षक सांप द्वारा 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगी। राजा अपने महल में पूरी सेफ्टी करवा लेते हैं कि कोई सांप उन तक ना पहुंच पाए। शाम होते होते उनको लगता है कि अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनको भूख लगती है, वो फ्रूट खाने लगते हैं, तो उनको एक कीड़ा नजर आता है। वो कहते हैं मजाक में कि यदि ये सांप है, वो इसको वो इसको मतलब काटने देंगे। इसी पॉइंट पर तक्षक वॉर्म से सांप में बदल जाता है। वो जो कीड़ा है वो सांप में बदल जाता है, और उनका जो शाप उनको मिला था वो पूरा हो जाता है। तो इस तरह से परीक्षित के बेटे को गुस्सा आता है। वो राज्य के सारे सांपों को मारना शुरू कर देता है, और इस तरह से बदले का एक साइकिल चक्र शुरू हो जाता है। पॉइंट ये है कि कलयुग के आने से क्लैरिटी चली जाती है। एंगर, पेन, फियर, रिवेंज, ये सब होता है, और ये सभी दुखों का कारण है। और फॉरगिवनेस ही वो रास्ता है जिससे इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिल सकता है। ये एक करेजियस एक्ट है जो हमें पेन से मुक्त करेगा। कुछ एक्शन टेरेबल, क्रूअल, हेटफुल होते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, उनमें जस्टिस जरूरी होता है। फॉरगिवनेस में इलीगल या इमोरल एक्ट्स को हम शामिल नहीं कर सकते। उनमें दंड ज़रूर मिलना चाहिए, पनिशमेंट ज़रूर मिलना चाहिए। यदि आपने इनर पीस को चूज़ किया है और आप इस तरह से जीवन को बिताते हैं तो वो बहुत अच्छा है। यदि आपने इनर पीस को नहीं चुना है तो आप जीवन को एक कारावास की तरह से बिताते हैं, जैसे कि आप जेल में हैं, और फियर, एक्सपेक्टेशन, प्रेजुडिसेस, ये वॉल्स, डोर्स या बार्स का काम करते हैं। आपको कोई इन बंधनों से छुड़ा ही नहीं सकता जब तक आप चेंज होना पसंद नहीं करते। द मोस्ट पेनफुल प्रिजन इज द प्रिजन विद इन, द मोस्ट वायलेंट वॉर इज द वॉर विद इन, द मोस्ट लिबरेटिंग फॉरगिवनेस इज द फॉरगिवनेस विद इन, द मोस्ट पावरफुल पीस इज द पीस विद इन। यदि हम खुद को भूल जाते हैं, अपने अंदर की पावर को भूल जाते हैं, तो हम खतरे में हैं। एक बार हवा ने सूरज से कंपटीशन किया कि कौन बेहतर है। सूरज ने कहा, यू नो आई एम व्हाट आई एम। तो हवा ने कहा, मैं तुमसे बेटर हूं। देखो ये आदमी जा रहा है, मैं इस आदमी की कपड़े उतरवा सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर है। सूरज ने कहा, ठीक है। हवा चलने लगी, लेकिन हवा जितनी तेज चलती जाती थी, वो आदमी उतने ही ज्यादा अपने कपड़ों को टाइटली पकड़ता चला जाता था। हवा ने बहुत कोशिश की कि वो अपने कपड़े उतार दे, लेकिन हवा एग्जॉस्ट हो गई और उसने गिव अप कर दिया। अब सन की बारी थी। सन ने जैसे ही चमकना शुरू किया, उस आदमी ने गर्मी की वजह से अपने कपड़े उतार फेंके, और वो कपड़े उतार के कंफर्टेबल फील कर रहा था। इसी तरह से हम सबके अंदर एक सूरज वेट कर रहा है शाइन करने के लिए। लेट इट शाइन। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे लव इन द मोमेंट।